हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों हम लगातार ये मिशन टेनासिटी में लगातार 12th क्लास का पी ब्लॉक एलिमेंट हम लगातार चर्चा करने कर रहे हैं और आज होगा तुम्हारा लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग चर्चा करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट का बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है नाइट्रोजन। देखो बहुत डिटेल में हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन गैस के बारे में। देखो बच्चों ध्यान देना है, नाइट्रोजन गैस का हम लोग का टारगेट क्या है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे उसका वो जानेंगे, उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों और यूजेज भी देखेंगे। आज का जो लेक्चर होगा बहुत ही कमाल का लेक्चर होगा, मजा आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा बात को समझना और तुम भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो भी बात निकल के आएगा बच्चों, एक एक बात को समझना और एक एक बात को लिखते चलना, जिससे एक तुम्हारा नोट्स भी तैयार हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा पढ़ने में, है ना। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, क्योंकि अगर मजा लेना है पढ़ने में तो लिखना तो पड़ेगा ना। और जो नहीं समझ में आए फिर पूछना भी। कैसे पूछोगे? कमेंट करके पूछोगे और क्या। चलो ठीक है, हम लोग क्या चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों बताओ। आज हम लोग का टॉपिक है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन का बात करते हैं। देखो बच्चों इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि आखिर नाइट्रोजन गैस को देने वाला आदमी कौन है। देने वाला आदमी कौन है? नाइट्रोजन गैस तो इस बार विद्यमान था इस एनवायरमेंट में, लेकिन पहली बार बताया कौन नाइट्रोजन गैस को, ये थोड़ा सा समझना है, बहुत बढ़िया से समझना है बच्चों। ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन का। हम लोग बात किसका कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन में। ये देखो सबसे पहले ध्यान दो, और अच्छा हम मिटा देते, एक एक नोट्स तैयार कर देते, तुम लोग को मजा आएगा, है ना। एक एक नोट्स तैयार कर देते, मिटा दे इसको। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग क्या शुरुआत करेंगे? इंट्रोडक्शन। मिशन टेनासिटी चल रहा है ना, और मिशन टेनासिटी का मतलब तुम्हारा फुल कोर्स कंप्लीट होगा, यही चीज है। चलो ठीक है, देखो अब यहां से देखो, समझो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। इंट्रो एकदम लिखते चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। देखो बच्चों नाइट्रोजन गैस, इसको हम लोग N2 के फॉर्म में लिखते हैं। बच्चों ध्यान देना, पहला बात क्या है कि 1772 में हुआ क्या था, एक सील नाम के व्यक्ति, सील बोलो चील बोलो जो भी बोलो, ठीक है, वो क्या बोला 1772 में, 1772 ईस्वी में सील नाम के व्यक्ति क्या बोले, ये सील भी बोल सकते हो, चील भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या बोला कि एयर जो है, एयर मतलब कौन? हवा। वो क्या है? मिक्सचर ऑफ टू गैस है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ टू गैस। एयर क्या है बताओ बच्चों? एयर इज द मिक्सचर ऑफ टू गैस। टू गैस कि एयर जो है वो एक मिक्सचर है, कितना गैस का? दो गैस का। और वो क्या बोला, जो पहला गैस होगा बच्चों वो क्या होगा? वो फायर गैस है। क्या है? फायर गैस। और वो फायर गैस क्या है? ये तो वो सिंपली बोल दिया कि एक तुम्हारा क्या है? फायर गैस, जो क्या करता हो? विच फायर गैस, है ना, फायर गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर which is responsible for combustion and respiration। मतलब जलाने के लिए और सांस लेने के लिए क्या है? तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बात समझो, हम लोग क्या देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आज नाइट्रोजन गैस को चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन गैस को हम लोग जानने से पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन का बात करते हैं, ठीक है। क्या इंट्रोडक्शन है बच्चों? देखो 1772 में सिल नाम के व्यक्ति एक है जो बोले, वो क्या बोले कि एयर जो हम लोग का विद्यमान है ये इन्वायरमेंट में, वो एक मिक्सचर है। और मिक्सचर कितना गैस का है? दो गैस का। किसका है बताओ? दो गैस का मिक्सचर है। कौन कौन सा गैस है? तो एक का नाम बोल दिया वो फायर गैस,
जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताओ? रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबशन एंड रिस्पायरेशन। कंबशन मतलब जलाने के लिए, कोई भी चीज जलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, बिना उस गैस का, फायर गैस के बिना वो जल नहीं सकता। बात समझ गया? और एक तुम्हारा क्या हो गया? रेस्पिरेशन, बिना उस गैस का तुम जीवित भी रह नहीं सकते हो, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रह नहीं सकता है। कुल मिलाकर ये वो कहा दिया बच्चों कि फायर गैस जो है वो कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा गैस जो है बच्चों वो तुम्हारा बोल दिया फॉल गैस। क्या बोल दिया? फॉल गैस। और वैसे फॉल गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये which is not responsible for combustion and respiration, बच्चों समझना, देखो दो तरह का गैस है, एक फायर गैस और एक फाउल गैस। फायर गैस तुमको क्या बोल दिया गया कि एक ऐसा गैस होगा फायर गैस जो कंबशन और रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बिना उसके वो कंबशन भी नहीं हो सकता और क्या नहीं हो सकता, और रिस्पायरेशन भी नहीं हो सकता। और दूसरा क्या बोल दिया? फॉल गैस। फॉल गैस जो है वो रिस्पायरेशन और कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दो तरह का गैस है जो एयर बना हुआ है। ठीक है, अब जानते हो बच्चों ये पार्ट में तुम्हारा क्या देखा गया कि फायर गैस किसके रूप में निकल के आया? ऑक्सीजन के रूप में। क्या निकल के आया बताओ? ऑक्सीजन के रूप में। और ये जो फॉल गैस था यही निकल के आया तुम्हारा क्या? नाइट्रोजन के रूप में। बच्चों ध्यान देना, ये कौन बताया था? ये शिल बताया था। कौन बताया था? ये शिल बताया था। चिल भी बोल सकते हो, सिल भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, ये 72 में ये बता के चल गया, ये बता के चल गया। अब यहां से क्या किया? ये फॉल गैस को पकड़ लिया, ये तुम्हारा फायर गैस का ऑक्सीजन तो ये तो हो गया। अब फॉल गैस को पकड़ लिया कौन? रदरफोर्ड। क्या पकड़ लिया? कौन पकड़ लिया? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड क्या किया बच्चों? ध्यान देना, इसको लिख लो, लिखोगे? हम लोग क्या करेंगे? देखो ये इंट्रोडक्शन पता चल गया। अब इस फॉल गैस को कौन पकड़ लिया? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड क्या किया? इसका नामकरण बदल दिया। और इसका नामकरण क्या कर दिया? ये फॉल गैस को बोल दिया वो कि ये तुम्हारा क्या है? ये बहुत ज्यादा किलर गैस है, मतलब ये तुम्हारा किलर गैस बोल दिया। किलर गैस फॉर लाइफ, लाइफ किलर गैस है। ये क्या है बताओ? लाइफ किलर गैस। बात समझ में आया? ये कौन बोल दिया बताओ? रदरफोर्ड। क्या बोल दिया बताओ? रदरफोर्ड जो बोल दिया वो कि फॉल गैस जो है, फॉल गैस, ध्यान देना, ये कौन बोला है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बोला कि फॉल गैस जो है वो किलर गैस है, किलर गैस ऑफ लाइफ, फॉर लाइफ। ये लाइफ किलर गैस है, या फिर तुम बोल सकते हो लाइफ किलर गैस। क्या बोल सकते हो बताओ? लाइफ किलर गैस। ये सब लाइफ किलर गैस को वो क्या बोल दिया? वो बोल दिया मैफेटिक एयर। क्या बोल दिया बताओ? मैफेटिक एयर। मैफेटिक एयर ऐसे बोल सकते हो तो ये फॉल गैस का वो नाम दे दिया मैफेटिक एयर। क्या बोल दिया बताओ? मैफेटिक एयर। और मैफेटिक एयर का मतलब क्या हो गया? लाइफ किलर गैस। लाइफ किलर गैस मतलब वो जान मारने वाला गैस है। कौन? फॉल गैस। बात समझ में आया? बात समझ रहे हो? फिर से एक बार देखो, इंट्रोडक्शन में बहुत सिंपल था। ये 1772 में सील जो है वो एयर को क्या बोल दिया कि दो तरह का मिक्सचर है, एक फायर गैस का और एक फॉल गैस का। फायर गैस जो रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा कंबशन में, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों बताओ? रेस्पिरेशन के लिए। वही तुम्हारा फॉल गैस जो है बच्चों वो तुम्हारा क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंबशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो क्या करता है? तो रदरफोर्ड, ये कुछ नहीं बोला, वो रदरफोर्ड आया और फॉल गैस को क्या किया? उसका नाम कर दिया, ये फैमेटिक एयर बोल दिया उसको। क्या बोल दिया? फैमेटिक एयर। और ये फैमेटिक एयर का मतलब क्या हो जाता है? लाइफ किलर गैस। कुछ दिन के बाद क्या हुआ? यही फॉल गैस जो है, मिटा दे इसको, ये मिटा देते हैं, है ना? यही फाउल गैस जो है बच्चों, ये फाउल गैस मतलब यहां से लिख के उसके बाद ये तुम लिखोगे नेक्स्ट एरो में रदरफोर्ड जो ये बोला। ठीक है, और उसके बाद हम तुमको बताते हैं बच्चों, ये पहला एरो था वो दूसरा एरो हो गया। ठीक है, तीसरा एरो हम यही लिख दे रहे। तीसरा एरो में तुम्हारा क्या है कि कुछ दिन के बाद क्या देखा गया कि फाउल गैस जो है, फाउल गैस वही
जिसको बोल दिया गया लाइफ किलर गैस, ठीक है। ये फॉल गैस ये पाया गया, फाउंड इन एक प्रकार का तुम्हारा कंपाउंड था जिसका नाम था नाइटर। नाम क्या था बताओ? नाइटर। ये फाउल गैस कहां पाया गया बताओ? नाइटर कंपाउंड में। इसीलिए इस फाउल गैस का ही नाम क्या रख दिया गया? नाइट्रोजन। ये फाउल गैस जो पाया गया नाइटर में पाया गया, नाइटर में फाउल गैस पाया गया, इसलिए इस गैस का नाम क्या रख दिया गया? नाइट्रोजन। और ये तुम्हारा नाइट्रोजन यहां से आ गया बच्चों, ध्यान देना। ये तुम्हारा नाइट्रोजन का तुम्हारा जो कहानी है, कुछ हम कहानी बताने की कोशिश किए कि नाइट्रोजन आया कहां से, ये नाइट्रोजन वर्ड कहां से आया। बात समझ गया? तो ये तुम्हारा जो नाइट्रोजन वर्ड है बच्चों, वो तुम्हारा क्या है? ये फैमेटिक एयर से आया है। फैमेटिक एयर, ये मैफेटिक एयर कह दो इसको, मैफेटिक एयर। लाइफ किलर गैस इसको बोल दिया गया था, किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। और ये फॉल गैस बोला गया था किसके द्वारा? ये सेल के द्वारा। और फायर गैस तुम्हारा क्या है? ऑक्सीजन, जो तुम्हारा कंबसन और रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तुम्हारा हो गया बच्चों इंट्रोडक्शन। ये तुम्हारा क्या हो गया? इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। जल्दी फोटो छाप लो। पहला एरो, दूसरा एरो तुम नीचे लिखते चले जाओगे, है ना? और ये तीसरा एरो, ठीक है, कि फॉल गैस कहां पाया गया? नाइटर में। नाइटर एक कंपाउंड है और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहने का मतलब नाइटर को जो जनरेट करने वाला जो कंपाउंड होगा उसी को हम लोग, मतलब जो भी तुम्हारा गैस होगा उसी को नाइट्रोजन कहा दिया गया, ठीक है। तो ये इस तरह से तुम क्या कर सकते हो? इसको जल्दी जल्दी फोटो छाप सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या करें? चलो ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन का काम खत्म हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। एकदम मजेदार है, बहुत मजा आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो ठीक है, हम यहां से मिटा दे रहे हैं। और बहुत बढ़िया से तुमको क्या करना है बच्चों? बहुत बढ़िया से समझना है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये तुम्हारा मिट गया, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दूसरा तुम्हारा ये पार्ट हो गया प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन, ये N2 हो गया, है ना? इसका प्रिपरेशन क्या? तो बहुत सारा मेथड है, वेरियस मेथड आर यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रोजन गैस। हम यहां लिख सकते हैं बहुत सारा मेथड। उसमें से पहला मेथड है जिसको हम लोग लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समझना पहले होता क्या है। अमोनियम क्लोराइड लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं बताओ? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और उसको हीट करते हैं। अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड विथ सोडियम नाइट्राइट। इसका नाम है बच्चों, ये सोडियम नाइट्राइट है, नाइट्राइट। देखो अमोनियम क्लोराइड का जो हीट किया जा रहा है वो किसके साथ किया जा रहा है बताओ? सोडियम नाइट्राइट के साथ। इसका अगर यदि हम लिखे तो यहां से क्या लिख सकते हो? अमोनियम क्लोराइड का NH4 और क्या Cl, NH4Cl। इसको हीट किया जा रहा है किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट के साथ। इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। देन इट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस। तो ये तुम्हारा क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों बताओ? नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है? रख लेना। इसका इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, ध्यान देना। ये तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, दिस वन इज अमोनियम क्लोराइड। इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? NaNO2, ठीक है। ये सोडियम नाइट्राइट हम लोग डाल रहे हैं। ये तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड है, ये सोडियम नाइट्राइट डाल रहे हैं और इसको सिंपली क्या करते हैं? हीट करते हैं। बच्चों ध्यान देना, जब भी सोडियम और क्लोरीन कहीं अगर यदि मिल जाए ना तो वो आपस में भाग जाना चाहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया जबरदस्त सॉलिड बनाता है। ये तुम्हारा NaCl, तो सबसे पहले NaCl तुम क्या करो? बाहर कर दो। फिर तुम्हारा क्या करना है बच्चों? एकदम बात समझना, पॉसिबल वाटर बाहर कर दो। पॉसिबल वाटर मतलब यहां कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना निकल सकता है? 2H2O निकल सकता है। यहां से 2 ऑक्सीजन और यहां से तुम्हारा 4 हाइड्रोजन, 2H2O बाहर हो गया। मतलब पॉसिबल वाटर तुमको क्या करना है? बाहर कर देना, ठीक है बच्चों। उसके बाद तुम्हारा जो बच गया उसको लिख देना है। यहां नाइट्रोजन बचा, यहां भी तुम्हारा क्या बचा? नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन बचा, तो 2 नाइट्रोजन गैस तुम्हारा, यही तो बनाना था। देख लो,
यही तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अमोनियम क्लोराइड लिए बच्चों, और उसको क्या किए हम लोग, सोडियम नाइट्राइट के साथ हीट कर दिए, और जैसे हीट किए तो वो क्या प्रोड्यूस कर दिया, नाइट्रोजन गैस। और कैसे प्रोड्यूस किया, तो सबसे पहले सोडियम और क्लोराइड को फटाफट निकाल दो बाहर। सोडियम क्लोराइड, हमेशा सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ, जब भी क्लोरीन और सोडियम को अगर एक साथ देखो ना, तो लगभग तुम्हारा केस में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जबरदस्त कंपाउंड बनाता है NaCl, और वो स्ट्रॉन्ग तुम्हारा ये है, और तुम्हारा कुल मिलाकर तुम्हारा NaCl बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा हो गया NaCl, और ये NaCl हो गया तुम्हारा। पॉसिबल वाटर निकाल देना, यहाँ 4 हाइड्रोजन है और बाकी 2 ऑक्सीजन है, तो पॉसिबल वाटर 2H2H2O बन जाएगा, और कुल मिलाकर नाइट्रोजन गैस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड अगर हम बताएं बच्चों, दूसरा मेथड तो हम लोग क्या देखेंगे, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ, थर्मल डिकम्पोजिशन भी कर सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। किसका थर्मल डिकम्पोजिशन करना बच्चों, बताओ, अमोनियम नाइट्राइट का। सिंपली अमोनियम नाइट्राइट को अगर हीट करोगे तो वहां से भी तुम्हारा क्या निकल के आएगा बाहर, नाइट्रोजन गैस निकल के बाहर आएगा। कैसे निकल के आएगा, थोड़ा सा समझना। अगर सिंपली तुम क्या करोगे, नाइट्रोजन गैस, ये अमोनियम नाइट्राइट को अगर तुम हीट करोगे तो वहां से भी तुम्हारा क्या निकल के आएगा, बताओ क्या निकल के आएगा बच्चों, नाइट्रोजन गैस निकल के आएगा। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है बच्चों, ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। देखो जैसे अगर हम बात करें, कहां बात करें, यहां बात करते हैं, ये NH4 है और ये NO2 है बच्चों। इसको सिंपली क्या किया हम लोग, हीट किए। देखो तुम यहां लिखोगे ऐसे लाइन करके, ठीक है, तो यहां से पॉसिबल वाटर निकाल दो, तो इसका 4 हाइड्रोजन है, इसका 2 तुम्हारा ऑक्सीजन, पॉसिबल वाटर निकल गया, मतलब 2H2O तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, और जो बचा बच्चों वही तुमको आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा नाइट्रोजन गैस, ये तुम्हारा रिलीज हो गया। तो ये तुम्हारा रहा रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। जल्दी फोटो छाप लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड में चलते हैं। जल्दी फोटो छापो, तब तक इंक हम डाल ले रहे हैं, इंक डाल लेते हैं थोड़ा। जल्दी हो गया, बिल्कुल लिख रहे हो, एक एक बात को लिखते चलो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। जब लिखोगे तब कुछ समझ में आएगा, नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिलाकर यही भलाई है कि तुम लिखो और बहुत बढ़िया से लिखो, ठीक है, कुल मिलाकर यही भलाई है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, एकदम बढ़िया से समझना, आगे हम बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए। तो 2 मेथड हम तुमको बता दिए, एक पहला अमोनियम क्लोराइड को क्या करो, सोडियम नाइट्राइट के साथ डालो, और उसके बाद तुम्हारा नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, उसको भी हीट करना है, ठीक है। दूसरा तुमका मेथड क्या बताए, अमोनियम नाइट्राइट को डायरेक्टली तुम क्या करो, हीट करो, वहां से भी तुम्हारा नाइट्रोजन गैस बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम तीसरा मेथड बताते हैं, लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा, तुम लोग लिख चुके हो, ये हम मान के चल रहे। अब यहां से देखो तीसरा मेथड हम लोग चलेंगे, तीसरा मेथड में क्या है बच्चों, ध्यान देना, सी नंबर। तीसरा क्या है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, लिखते चलो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट है बच्चों, अमोनियम डाइक्रोमेट कैसे लिखाएगा, देखो NH4 का होल 2 Cr2O7, दिस वन इज अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट, है ना बच्चों, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है। इसको सिंपली हीट करना है बच्चों, हीट कर रहा है, जितना पॉसिबल वाटर है बाहर। देखो बच्चों यहां 4 हाइड्रोजन है और 2, 4 दूना का 8 हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 4 वाटर निकलने का पूरे चांस है, पॉसिबल वाटर। यही तो बताइए, पॉसिबल वाटर बाहर कर दो, यहाँ 4 दूना का 8 है, तो 4 वाटर बाहर निकलने का पूरी संभावना है, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है बच्चों, 2, देख लो, एक नाइट्रोजन यहाँ हॉल 2 है, तो नाइट्रोजन गैस तुम्हारा क्या हो गया, बाहर निकल गया, लो भैया ये नाइट्रोजन गैस बाहर। अब बचा क्या बच्चों, यहाँ Cr2 बचा है, तो Cr2 रहने दो, और बाकी यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन तो यहां चला गया वाटर के साथ, तो यहां कितना बचा, 3 ऑक्सीजन बचा। इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस यहां बाहर हो गया।
कोई दिक्कत? तो इस तरह से तुम क्या करोगे, अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर यदि तुम हीट करोगे, थर्मली हीट करोगे, तो तुम्हारा क्या बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, तीसरा मेथड को कंप्लीट कर सकते हो। चौथा मेथड क्या होता है बच्चों, बहुत बढ़िया समझना। हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को, किसको, अमोनिया को हीट करते हैं हम लोग। अमोनिया इज heated with, ये देखो, ये तुम्हारा हो गया क्यूपरिक ऑक्साइड। क्या हो गया बताओ, क्यूपरिक ऑक्साइड के साथ तुम्हारा क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये क्या करता है, ये रिडक्शन करने का कोशिश करता है, और देखो यहां से उसका ऑक्सीजन ले लेता है। तो ये क्यूपरिक ऑक्साइड हो गया, इसमें हम लोग अमोनिया डाल दिए। अब हम यहां से क्या करेंगे, पॉसिबल वाटर निकालेंगे। तो पॉसिबल वाटर कैसे निकलेगा बच्चों, देखो ध्यान से। तो इसका H2 और इसका O, ये तुम्हारा H2O तुम्हारा एक मॉलिक्यूल निकल गया, प्लस इसका कॉपर बेचारा बंजर हो गया, सो दिस वन इज कॉपर। और लास्ट में क्या निकल गया बच्चों, नाइट्रोजन गैस। अब कैसे निकला, तो यहां तुम क्या करो, 2 लगा दो, तभी तो नाइट्रोजन गैस बनेगा। अब 3 दूना का 6 हो गया, 3 दूना का 6 हो गया ना, हाइड्रोजन यहां 3 लगा दो, अब यहां 3 लगा दो, तो कुल मिलाकर यहां 3 लगा दो। ये बैलेंस करने का नियम है बच्चों, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया गैस। फिर से बताएं, एक बार फिर से बताएं, देखो कुछ नहीं किया, ये तुम्हारा क्यूपर ऑक्साइड है, ये क्यूपर ऑक्साइड में अमोनिया डाल दिए, अमोनिया जैसे डालिए तो पॉसिबल वाटर तुम्हारा बाहर हो गया, तो इसका H2 और इसका वो ये तुम्हारा बाहर हो गया। कुल मिलाकर कॉपर जब बंजर बन गया तो कॉपर सिर्फ अकेला रह गया। अब बना क्या, तो नाइट्रोजन तुम्हारा बचा है, एक वो हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन को छोड़ो, नाइट्रोजन गैस तुम्हारा बाहर हो गया, ठीक है, N2 बाहर हो गया। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों, तो क्या करोगे, तो यहां तुम्हारा 2 नाइट्रोजन है, तो यहां तुम्हारा 2 नाइट्रोजन लगा दोगे, तो 2 लगाओगे कि नहीं, ये बैलेंस हुआ। अच्छा ठीक है, अब हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 3 दूना का 6 हो गया, तो यहां तुम्हारा 2 था, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूना 6 हो गया। तो यहां ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, तो यहां 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा 3 ऑक्सीजन मेंटेन हो गया, तो कॉपर हो गया 3, तो यहां 3 मल्टीप्लाई कर दो। और इस तरह से तुम्हारा क्या है, थर्मली डिकम्पोजिशन करके, और तुम्हारा क्या बन जाता है, थर्मली डिकम्पोजिशन और रिडक्शन करके, और तुम्हारा क्या बना देता है, नाइट्रोजन गैस बना देता है बच्चों। क्या बना देता है बताओ, नाइट्रोजन गैस। और भी तुम थोड़ा सा देखोगे, चलो ये मिटा दें, और भी थोड़ा सा मेथड्स इसका देखोगे तो देखने का मौका मिलेगा तुमको बहुत बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ जाए, एक एक बात को सीखो, एक एक बात को चर्चा करो, प्रिपरेशन में एक एक पॉइंट को छोड़ना नहीं, है ना, एक एक बात को लिखना, मजा आएगा, तभी मजा आएगा, तभी एक एक क्वेश्चंस को तो डील कर सकते हो तुम, है ना, कभी भी। चलो आगे बढ़ जाए, ठीक है, ये 4 मेथड तुमको हम बताए, 5वां मेथड की तरफ हम लोग चलते हैं। अब 5वां मेथड तुम्हारा क्या है, यूरिया में हम लोग क्या करते हैं, डीई, यूरिया लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यूरिया। और यूरिया में हम लोग क्या करते हैं, यूरिया इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये नाइट्रस एसिड जैसे रिएक्शन करता है, तुम्हारा क्या करता है, ये दे देता है गिव नाइट्रोजन गैस। क्या देता है बताओ, नाइट्रोजन गैस। कैसे देता है, ये यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, तो H2N C डबल बॉन्ड O NH2, और इसमें क्या डाल देना है, HNO2। ध्यान दो, सबसे पहले तुम क्या करो बच्चों, ध्यान दो, यहां 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब क्यों लगा दिए 2, ये बताएंगे अब। पॉसिबल वाटर निकालो, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, और यहां भी 2 हाइड्रोजन हम इसीलिए किए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेकर भाग गया और एक वाटर बनाएगा। तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, टोटल कितना हाइड्रोजन है, 6, तो 3 वाटर बन गया कि नहीं। तो जितना पॉसिबल वाटर है बच्चों, ये तुमको बाहर कर देना है। कहानी समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, यहां कार्बन है, अब तुम देखो यहां समझना, ऑक्सीजन कितना बाहर हो गया बताओ, टोटल 3 ऑक्सीजन बाहर हो गया। अब टोटल ऑक्सीजन इसमें है कितना, तो 2 दूना का 4 बच गया। अब 2 दूना का 4 तुम्हारा ऑक्सीजन था, 3 बाहर हो गया, 1 बचा हुआ है। तो 1 बचा हुआ है तो क्या होता है बच्चों, इसका CO और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ था, सो ये तुम्हारा क्या हो गया, CO2 तुम्हारा बन गया। क्या बन गया बताओ, CO2। अब बचा क्या, तो यहां एक नाइट्रोजन यहां और 2 नाइट्रोजन यहां, मतलब 2N2 गैस तुम्हारा क्या हो गया, बाहर, ये तुम्हारा हो गया बाहर। कहानी समझ में आ गया। जब भी यूरिया को, ये यूरिया है तुम्हारा, ये क्या है बताओ, ये यूरिया है, यूरिया में हम लोग क्या डाल दिए, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड डाल दिए। तो जैसे नाइट्रस एसिड डाल दिए बच्चों, तो तुम्हारा क्या बना लिया बताओ, क्या बना लिया, नाइट्रोजन गैस बना लिया।
इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, बहुत बढ़िया से समझ सकते हो। आगे एक और एग्जाम चले, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, है ना। तो यहां से तुम्हारा क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, ठीक है, मेटल एजाइड। अब ये मेटल एजाइड क्या है बच्चों, ये तुमको हम बताते हैं। देखो मेटल तो तुम्हारा मेटल रहेगा, एजाइड हम लोग किसको कहते हैं, तो एजाइड तुम्हारा मेटल तो M है, और एजाइड किसको कहते हैं, तो N3 और एगो सिंगल माइनस, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर यहां से ये N3 सिंगल माइनस, तो कुल मिलाकर यहां से तुम देख सकते हो। अब यहां से देखो मेटल एजाइड हम लोग लेते हैं, तो पहला मेटल एजाइड लेते हैं हम लोग क्या, तो देखो BaNH3 का हॉल्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेरियम एजाइड। क्या बोलते हैं बताओ, बेरियम एजाइड। ये तुम्हारा है बेरियम एजाइड। इसको सिंपली हम लोग हीट करते हैं, तो जैसे हीट करते हैं बच्चों, तो होता क्या है, ये बेरियम बाहर हो जाता है और तुम्हारा क्या हो जाता है, नाइट्रोजन गैस 3 मॉलिक्यूल उड़े लगता है। तो ये उड़े लगा, लेकिन ये उड़े कब लगा बच्चों बताओ, तो बेरियम आयोडाइड को अगर थर्मली हीट कर देंगे, मतलब हीट कर देंगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये सोडियम आयोडाइड को भी हीट कर सकते हैं। तो दिस वन इज Na, यहां तक तो दिख रहा है, हाँ ठीक, ये तुम्हारा और N और यहाँ 3 है, थोड़ा स्टाइलिश N लिखा गया ना बच्चों, ये तुम्हारा Na है और ये तुम्हारा 3 है, और यहाँ ओ हो ये तुम्हारा सिंगल है और N और यहाँ 3 है। इसको भी तुम्हारा क्या किया गया, हीट किया गया, तो यहां से तुम्हारा क्या बन गया, सोडियम अकेला, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये तुम्हारा हो गया नाइट्रोजन गैस। बैलेंस करोगे, यहां 3 लगाओगे तो यहां 2 लगाओ, तो यहां 2 लगाना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा नाइट्रोजन गैस बन गया बच्चों और बाहर निकल गया। तो इस तरह से, हाँ इस केस में थोड़ा सा देखोगे कि इस केस में जो नाइट्रोजन गैस बनता है वो बहुत ज्यादा प्योर नाइट्रोजन गैस बनता है। क्यों, क्योंकि ये मेटल जो तुम्हारा बैठ जाता है और जो भी गैस रिलीज होता है वो सारा तुम्हारा नाइट्रोजन गैस रहता है। इसलिए बहुत ज्यादा प्योर अगर नाइट्रोजन गैस प्रिपरेशन करना है तो हम लोग का जनरली जो मेथड है वो कौन सा मेथड, ये एजाइड से बनाने वाला मेथड है, वो बहुत प्योर नाइट्रोजन गैस देता है। तो कुल मिलाकर यहां से तुमको ये टोटल हम 6 मेथड बताए नाइट्रोजन गैस बनाने का। जल्दी फोटो छाप लो बच्चों। उसके बाद प्रिपरेशन का कहानी हुआ, ये किसका कहानी हुआ बताओ, प्रिपरेशन का। वैसे तुम लोग को अब बताएंगे हम इसका प्रॉपर्टीज। ये प्रिपरेशन हो गया बच्चों, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज चलेंगे। तो जल्दी जल्दी छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लेते हम लोग। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज चलेंगे, इसलिए जल्दी फोटो छाप लेना है, जल्दी जल्दी फोटो छापना है बच्चों, बहुत आसान सा बात है। ये हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। चलो मिटा दें, हम ये मान लेते हैं कि तुम लोग छाप लिए हो तो हम मिटा ही देते हैं। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रिपरेशन खत्म। लेकिन एक चीज थोड़ा सा बताना चाहेंगे हम, वैसे प्रॉपर्टीज तो चलना ही है, लेकिन एक चीज और क्या हम बताना चाहेंगे, और वो ये बताना चाहेंगे बच्चों, वो ये बताना चाहेंगे कि नाइट्रोजन गैस जो है वो इन्वायरमेंट में लगभग 78% है, ठीक है। तो मेजरली जो नाइट्रोजन निकाल, ये तो प्रिपरेशन हो गया, लेकिन मैन्युफैक्चर जो किया जाता है नाइट्रोजन गैस का, वो जनरली किससे किया जाता है, एयर से ही किया जाता है। एयर को कंसंट्रेट किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और उससे फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके और तुम्हारा क्या करता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो मैन्युफैक्चर मतलब ज्यादा अमाउंट में तुम्हारा जो है वो नाइट्रोजन गैस निकाला जाता है, कहां से, इन्वायरमेंट से ही। लेकिन ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ केमिकल रिएक्शन से भी, मतलब लैबोरेटरीज मेथड टेस्ट किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा सेक्शन नंबर तीसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस में सबसे पहले समझना ये है कि नाइट्रोजन गैस जो होता है ना बच्चों, वो तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा एकदम बढ़िया समझ लो, नाइट्रोजन गैस जो है वो तुम्हारा क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है बताओ, कलरलेस होता है। ये स्मेललेस भी होता है, इसको ऑर्डरलेस भी कहते हैं, ऑर्डरलेस, ठीक है। ऑर्डर का मतलब स्मेललेस, स्मेललेस है ना, तो स्मेल और कम हो गया, लेस हो गया, स्मेललेस का देंगे। और उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, टेस्टलेस भी होता है, ये टेस्टलेस भी होता है, मतलब ना ही टेस्ट लगेगा, ना ही कोई स्मेल होगा, ना ही तुम्हारा कोई कलर होगा, ऐसे ये नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो जनरली होता है बच्चों, वो एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज डायटोमिक फॉर्म,
डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में बच्चों एग्जिस्ट जो करता है वो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो इसमें दो, एक सिग्मा हो गया और दो कितना होता है पाई बॉन्ड। यहां लोन पेयर इसका रहता है बच्चों, ध्यान देना। इसमें जो तुम्हारा बनता है वो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत डिटेल हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट में हम बहुत डिटेल बता चुके हैं, इसलिए ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है जल्दी। यहां तक तुमको क्या करना है, दिमाग में बहुत बढ़िया से रख लेना है। चलो हो गया। अब यहां से एक चीज और बताते हैं बच्चों, क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, साइज छोटा ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, बहुत ज्यादा मजबूत। इसको तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी लगाने का जरूरत पड़ता है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लगाने का जरूरत पड़ता है, और वो एनर्जी तुम्हारा है 942 किलो जूल पर मोल। कितना है बताओ, 942 किलो जूल पर मोल। इतना ज्यादा एनर्जी लगाने का जरूरत पड़ता है तब ये टूटता है। मतलब एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर कहने का मतलब हो गया एट रूम टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बताओ, रूम टेम्परेचर पर ये टूटता नहीं है। ये टूटता मतलब डिसोसिएट मतलब रिएक्शन नहीं करता है। बात समझ में आ गया? फिर से बोलते हैं, देखो ये तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड बना के रखता है बच्चों, एक सिग्मा है, दो पाई है, लोन पेयर है, ये पी पाई बॉन्ड बनाता है। इसका डिसोसिएशन एनर्जी जो तुम्हारा है वो 942 केल्विन जूल के लगभग है, ठीक है, किलो जूल के लगभग है, ठीक है। अब यहां से तो देखो, क्योंकि इसका तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी खपत होने वाला है, इसीलिए ये नॉर्मल टेम्परेचर पर जल्दी टूटता नहीं। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं टूटता है बच्चों, तो होता क्या है, ये एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर ये इनट होता है, इनट का कहने का मतलब इनट कहने का मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। बात समझ में आया? ये तुम्हारा बात को समझ लेना। तीसरा कैरेक्टर जो है तुम्हारा है बच्चों, वो तुम्हारा क्या है, ये बात को बढ़िया से देखोगे। तीसरा कैरेक्टर तुम्हारा देखने को मिलता है नाइट्रोजन का, और वो ये मिलता है कि ये स्लाइटली जो है ना वो लाइटर है, it is slightly lighter, yes TR lighter than air। ये एयर से थोड़ा हल्का होता है, ये बहुत ज्यादा पानी में नहीं घुलता है बच्चों, ये शार्पली घुलता है, मतलब पार्शियली घुलता है। इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के साथ बहुत बढ़िया घुलता नहीं है, ये वाटर के साथ बहुत बढ़िया घुलता नहीं है, इसलिए ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है बच्चों, एकदम बढ़िया से दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा देखोगे तो यहां से क्या करोगे, इट इज नॉन पॉइजनस, इट इज नॉन पॉइजनस। ये पॉइजनस नहीं होता है बच्चों, ये पॉइजनस नहीं होता है, ये तुम्हारा जहरीला गैस नहीं है। तो ये चीज थोड़ा जल्दी फटाफट लिखो, फिर थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं। ये तुम्हारा कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया जानते हो, ये तुम्हारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग चलते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज दो तरह का होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक तुम्हारा क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल चर्चा किए, अब हम बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी। डिटेल यहां से समझ लेना, जल्दी इसको फटाफट लिख लो, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी लिख लो, हो गया, हो गया, हो गया। चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चले लिखो आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। ध्यान देना ये है, ध्यान देना ये बच्चों, अब केमिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज देखो ध्यान दो। केमिकल प्रॉपर्टीज शुरुआत होता है नाइट्रोजन का डिसोसिएशन से। तो नाइट्रोजन डिसोसिएट करता ही नहीं जल्दी, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाते हैं तब डिसोसिएट करता है, टूटता ही नहीं है। तो वो क्या होता है, सबसे पहला तुम यहां देखोगे, और नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन,
एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए, 3000 डिग्री सेल्सियस। और ये 3000 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करके ये भी गैस है, ये भी तुम्हारा गैस है, और यहां से 3000, लगभग 3000 केल्विन टेम्परेचर तुम, ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तुम डालोगे तो ये तुम्हारा क्या बनता है, ये बन जाता है 2NO, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है बच्चों, ध्यान। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलता है, ये बात सही है, लेकिन तुम्हारा देता क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन कितना, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर, इसलिए ये बात को दिमाग में रख लेना। अब यहां से क्या होता है कि देखो, ये पता चल गया यहां तक, ठीक है, कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन क्या, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए बताओ, 3000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए बताओ, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो नाइट्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन गैस के साथ मिलेगा और तुम्हारा क्या बना लेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो यहां से देखो, ये भी दो था, ये भी दो था, तो यहां से तुम्हारा क्या बन गया, दो कॉमन कर लो, ये NO बन गया। ध्यान देना ये बच्चों, अब तुम्हारा यहां से क्या करता है, ये मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है, तो नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, reactive metals and form नाइट्राइड। नाइट्राइड कहने का मतलब ये हो गया कि वो 3 इलेक्ट्रॉन लेने का काम करने लगता है, ठीक है, नाइट्राइड बनाता है। तो ये तुम्हारा मेटल हो गया बच्चों, मेटल का कुछ भी चार्ज हो सकता है, यहां N+ चार्ज लगा देते हैं, अरे बात समझ रहे हो। और ये तुम्हारा नाइट्रोजन गैस है बच्चों, और ये तुम्हारा क्या बन जाता है, मेटल नाइट्राइड। तो ये तो मेटल ऑलवेज 3 होगा, लेकिन तुम्हारा जो नाइट्रोजन नाइट्राइड होगा वो तुम्हारा N हो जाएगा, बात समझ रहे हो। दिस वन इज मेटल नाइट्राइड। अब ये तुम्हारा देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहां वेयर करके मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, वेयर N इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा चार्ज ऑन मेटल, मेटल पर कितना चार्ज है वो रिप्रेजेंट करना है तुमको, कहां, N का पड़ोसी। N को तुम्हारा कितना, जितना मेटल का चार्ज रहेगा उतना ही कर देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल तुमको कुछ दिखाते हैं, बात को समझना, इसको मिटा दे बच्चों, मिट गया, ठीक है, बात को समझना, ये भी मिटा दे, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ये तुम्हारा जैसे एग्जांपल क्या है बच्चा, देखो जैसे ये तुम्हारा क्या है, मेटल, तो मेटल तुम्हारा क्या ले लो, सोडियम, क्या ले लो, सोडियम। सोडियम के साथ तुम्हारा क्या डाल दिया, नाइट्रोजन गैस। जैसे डाला तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है बताओ, तो इसका वैलेंसी, इसका जो तुम्हारा चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का है, तो इसका चार्ज हो गया 1, तो N का वैल्यू 1 हो गया। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये Na3 ये ऑलवेज होगा, और बाकी यहाँ N हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, ये तुम्हारा हो गया बच्चों नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड। अगर एग्जांपल नंबर दूसरा ले, यहां ले ले मैग्नीशियम, और यहां तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजन गैस है। अब तुम देखो बच्चों क्या करोगे, तो मैग्नीशियम का चार्ज कितना है 2, तो ये तो मैग्नीशियम तो ऑलवेज 3 होगा, मेटल तो ऑलवेज 3 होगा, लेकिन नाइट्रोजन कितना होगा, तो 2 होगा। इसका नाम क्या कहलाएगा बताओ, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये तुम्हारा हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड, बात समझ रहे हो। इसी तरह से तुम क्या कर सकते हो, इधर तो हम मिटा दें, ये मिल गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं बच्चों, और वो तीसरा तुम्हारा क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ नाइट्रोजन गैस अगर डालोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये एल्यूमिनियम के पास कितना चार्ज होता है 3, ये Al3 हो जाएगा, और N भी तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, N भी तुम्हारा चार्ज इसका 3 होता है, यहां भी 3 हो जाएगा। 3 कॉमन कर लो, तो 3 कॉमन कर लोगे तो Al और क्या हो जाएगा N, तुम ये भी लिख सकते हो। कहानी समझ में आया। चलो एक चीज थोड़ा सा देखो, इसका टेम्परेचर, इसको रेड हॉट कर देना है, मतलब 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वैसे तुम जान लो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो हाई टेम्परेचर ऑलवेज रहेगा, बात समझ में आया। तो यहां से तुम्हारा, इसमें भी तुम्हारा क्या है 550 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेकिन इसमें तुम थोड़ा सा देखोगे तो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग को डालना पड़ता है, बात समझ में आया।
बात समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा देख लो। ये तुम्हारा क्या करता है बच्चों, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो और भी दिखाते हैं। ये तुम्हारा मेटल के साथ किया, ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है, जैसे बोरोन के साथ। ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है, नॉन मेटल। जैसे तुम्हारा बोरोन हो गया। चौथा अगर हम बात करें तो बोरोन भी तुम्हारा क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो बोरोन क्या रिएक्शन करता है, N2 के साथ। तो बोरोन क्या बनाता है थोड़ा बताओ। तो ये तुम्हारा इसका 3 होता है बच्चों, है ना। तो 3 होता है, तो यहां से क्या हो गया B, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया B3, और N भी कितना हो गया 3। तो V3 और N3 कैसे हुआ, इसका चार्ज होता है 3 प्लस, तो 3 तो तुम्हारा यहां रहेगा। और ऑलवेज तुम्हारा जो मेटल या फिर नॉन मेटल रहता है वो क्या रहता है, वो 3 रहता ही है। या फिर इसको तुम क्या कर सकते हो, 3 कॉमन, तो यहां तुम्हारा क्या हो गया Bn। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, इसका नाम अगर लिखें, इसको एल्यूमिनियम नाइट्राइड बोलते हैं। देखो इसको पहले लिख लो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसको हम लोग बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड। समझ में आ गया बात? ठीक है, इसी तरह से तुम्हारा क्या होता है बच्चों, ध्यान दो और बढ़िया से। एक नॉन मेटल तुम्हारा पांचवा है सिलिकॉन। कौन है बताओ, सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। तो यहां भी तुम्हारा क्या देखा जाता है कि ये तुम्हारा सिलिकॉन, तो सिलिकॉन तो ऑलवेज 3 रहेगा, लेकिन सिलिकॉन का वैलेंसी कितना है 4, तो यहां 4 हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है, सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन नाइट्राइड। तो ये तुम्हारा सिलिकॉन नाइट्राइड बन जाता है बच्चों। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया? जल्दी जल्दी फोटो छाप लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहे हैं बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग पहला पहला हम लोग रिएक्शन समझे, और पहला तुम्हारा क्या था, पहला जो था वो था ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया, उसके बाद हम लोग क्या देखे कि मेटल के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन कर रहा है। मेटल के साथ जो कंबाइन कर रहा है बच्चों, मेटल के साथ वो तुम्हारा क्या बना रहा है, नाइट्राइड, और नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन करके क्या बना रहा है, नाइट्राइड बना रहा है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स तुम देख लिया। ठीक है, जल्दी इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दिस वन इज सिलिकॉन, दिस वन इज नाइट्रोजन गैस, जो बन गया वो हो गया सिलिकॉन नाइट्राइड। कहानी समझ में आया? ये तुम्हारा क्या है, सोडियम, सोडियम के साथ। अब तुम सोचता हो सर इसमें तो यहाँ एक वो एन है। अरे बच्चा देखो, हम बार बार तुमको सिखाए, ये इसमें सोडियम का चार्ज कितना होता है, 1। सोडियम का चार्ज कितना होता है, 1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है इसलिए 1 चार्ज, ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट है इसलिए 2 चार्ज, ये 13 ग्रुप एलिमेंट है। 13 में तुम्हारा क्या होता है बच्चा, देखो 13 हो गया, 14 हो गया, तो इसको हटा दो और जो बचा उतना चार्ज, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। बात समझ रहे हो? तो ऐसे करके तुम दिमाग में रख सकते हो। ये तुम्हारा 14 ग्रुप एलिमेंट है, तो यहां तुम्हारा 4 चार्ज हो गया, है ना। चल जल्दी यहां तक लिख लो फटाफट। अब नाइट्रोजन क्या करता है, वो एक बहुत बढ़िया सा रिएक्शन करता है, और वो किसके साथ करता है, वो कैल्शियम कार्बाइड के साथ करता है। बेटा इसको ठीक है, ध्यान देना बच्चा, बहुत बढ़िया से ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देने का जरूरत है। करता क्या है, नेक्स्ट तीसरा अगर हम बात करें तो तुम्हारा नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बाइड। किसके साथ बताओ, कैल्शियम कार्बाइड, इसका नाम लिख देते हैं कैल्शियम कार्बाइड, या फिर कार्बाइड लिख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, कैल्शियम कार्बाइड हो गया। ये कैसे किया था, हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए, एट हाई टेम्परेचर मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग होना चाहिए, मतलब 1000 टू 1100 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए, तब तुम्हारा ये बनेगा। बनता क्या है बच्चा, ये थोड़ा देखो, ये कैल्शियम कार्बाइड है, नाम लिख देते, ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड में हम लोग क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस। जैसे नाइट्रोजन गैस डालते हैं, हल्का हीट करते हैं, ये होता क्या है, एक कार्बन बाहर हो जाता है, और कुछ ऐसे बन जाता है बच्चा, ये Ca, और यहां C और N2 हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बामाइड,
इसका नाम है कैल्शियम कार्बामाइड, और बाहर क्या निकल जाता है बच्चा, एगो कार्बन। बात समझ में आया? अब तुम लोग सोचता हो ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हम बता देते हैं बच्चों, ध्यान दो। ये तुम्हारा क्या होता है, कार्बन, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है बताओ, 4। एक नाइट्रोजन इधर रहता है, एक नाइट्रोजन इधर रहता है। इसका लोन पेयर तो एक पहले से था, एक और आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। लोन पेयर रहता है, एक और आ गया, नेगेटिव चार्ज रहता है। आप जानते हो बच्चों, कैल्शियम 2 प्लस चार्ज में रहता है। किस प्लस चार्ज में रहता है, 2 प्लस चार्ज में। तो इसका भी नेगेटिव को ये मेंटेन करके रखता है, इसका भी नेगेटिव को मेंटेन करके रखता है। मतलब कुल मिलाकर जस्ट लाइक दिस वन इज स्ट्रक्चर, मतलब ये डाइवैलेंट है, और डाइवैलेंट तुम्हारा क्या करता है, 2 आयन को बैलेंस करके रखा है। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि कार्बन जो तुम्हारा डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, और इसमें लोन पेयर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, और इसका जो कैल्शियम का 2 पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों को होल्ड करके रखा है। बात समझ में आया? चलो ये ठीक है, जल्दी यहां तक पहुंच जाओ। ये तुम्हारा जो है वो क्या होता है, अब यहां से यहां तक पता चल गया, यहां तक पता चल गया। अब यहां से एक चीज और तुम नोट करने वाला बात लिखोगे बच्चों, ये क्वेश्चन तुम्हारा कहीं भी पूछा जा सकता है। ये जो क्या, तो मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बामाइड एंड कार्बन, कैल्शियम कार्बामाइड एंड कार्बन आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर। किसके रूप में करते हैं हम लोग बताओ, फर्टिलाइजर के रूप में, इन द नेम, इसका नाम जो हो जाता है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, नाम को दिमाग में रखना, नाइट्रोलियम, या फिर लियम बोल सकते हो, नाइट्रोलियम। इसका नाम तुम्हारा क्या है, नाइट्रोलियम। ये नाइट्रोलियम नाम का एक फर्टिलाइजर होता है, जिसका नाम क्या होता है बताओ, ये कैल्शियम कार्बामाइड और कार्बन का मिक्सचर है। ये तुम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दिमाग में रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया। ये बात को एकदम दिमाग में रखना कि मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बामाइड एंड कार्बन आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर इन द नेम नाइट्रोलियम, है ना, नाइट्रोलियम कहो, नाइट्रोलियम नाम का एक तुम्हारा क्या है, फर्टिलाइजर है, जो किसका मिक्सचर होता है, कैल्शियम कार्बाजाइड का और कार्बामाइड भी बोलो, कार्बामाइड और कार्बन का। ठीक है, इस तरह से तुम यहां से दिमाग में रख लेना। जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लो। चलो हो गया, हो गया, बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां तक है। अब ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट था, अब चौथा पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट वो भी है, बात को समझ रहा हूं। मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे बच्चों, जल्दी मिटा लो, जल्दी मिटा लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी। चलो ठीक है, अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये मिट गया। बच्चों ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना, और वो तुमको ध्यान देना है क्या, ये थोड़ा समझो, बात को समझना, बहुत बढ़िया से समझना। ये तुम्हारा चौथा रिएक्शन है ना। ये क्या करता है, नाइट्रोजन गैस जो है ना, वो क्या करता है, एल्यूमिना से रिएक्शन करता है, रिएक्ट विथ एल्यूमिना, रिएक्ट विथ एल्यूमिना। एल्यूमिना मतलब Al2O3, इसका नाम होता है एल्यूमिना, है ना, एंड कार्बन, कार्बन का मिक्सर से, एंड फॉर्म with alumina and carbon and form एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और क्या बनाता बताओ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसका नाम लिख लो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है बच्चों, तो यहां तुम देखो कैसे, ये Al2O3 है, इसमें नाइट्रोजन गैस डाला गया, और क्या डाला गया, कार्बन। ध्यान देना बच्चों, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। होता क्या है, इसका Al और इसका N2, ये तुम्हारा 2Aln तुम्हारा बना लिया, है ना, इसका N2 और इसका Al बना लिया। अब ये कार्बन और इसका ऑक्सीजन, ये तुम्हारा क्या बाहर कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये थोड़ा दिमाग में रखना, दिस वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों, तो बैलेंस कैसे करोगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है ना, तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो कैसे बैलेंस करोगे बताओ,
ये कैसे बैलेंस करोगे? तो यहाँ तुम क्या करो, ये तुम्हारा नाइट्रोजन 2 है ना, ठीक है 2 है, तो वहां 2 करोगे तो एल्यूमिनियम यहाँ तुम क्या करो 2, तो जैसे 2 करोगे 3 गुना का 6 हो गया, तो यहाँ तुम्हारा क्या करना पड़ेगा 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ 6 तो यहाँ 6 कार्बन करना पड़ेगा, है ना। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से 2 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ टोटल 4, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ऐसे करके देख लो बैलेंस है ना। एल्युमिनियम तुम्हारा 2 था, ऐसे करके बैलेंस हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ध्यान दो बहुत बढ़िया से, ठीक है। यहां से तुम्हारा क्या हो गया, एल्युमिनियम तुम्हारा 4 हो गया, तो यहां भी एल्युमिनियम 4 है। नाइट्रोजन तुम्हारा 4 हो गया, तो नाइट्रोजन तुम्हारा 4 है। कार्बन 6 हो गया, कार्बन 6 है। और यहाँ ऑक्सीजन तुम्हारा 3 गुना का 6 हो गया, तो यहाँ भी ऑक्सीजन तुम्हारा क्या है 6। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज यही खत्म हुआ, ठीक है। थोड़ा सा और बताएं, थोड़ा सा और बताते हैं, बात को समझना। अगर हम नोट बताते हैं, नोट नोट नोट, ध्यान दो बच्चों, ये देखो कैल्शियम कार्बामाइड जो था, कैल्शियम कार्बामाइड, अगर इसमें तुम पानी डालते हो, ये फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है, तो पानी डालते हो ना, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और बाहर करता है अमोनिया, और यही अमोनिया ग्रोथ ऑफ प्लांट के रूप में मतलब यूज हो जाता है ना। तो ये तुम्हारा अमोनिया बाहर करता है, और लग क्या जाता है बताओ, ये तो तुम्हारा क्या लग जाता है बताओ, पानी जैसे ऐड करोगे तो अमोनिया बाहर कर देगा। कैसे, यहाँ 2 तुम्हारा नाइट्रोजन है, यहाँ 2 अमोनिया बाहर करेगा, है ना। कुल मिलाकर ऐसे हम लिख दे रहे हैं +2 अमोनिया बाहर करता है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3 गुना 6, 3 गुना का कितना चाहिए 6, तो यहाँ तुम्हारा 3 कर दो, 3 गुना 6 हो गया। अब ऑक्सीजन तुम्हारा कितना हो गया, तो 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ एक कार्बन बैलेंस से देख लो, ठीक है। उसी तरह से ये पाया। दूसरा नोट अगर हम देखें बच्चों, तो AlN, इसमें भी अगर तुम पानी डालते हो तो ये भी तुम्हारा क्या बन जाता है, यहां समझना, AlOH का होल 3, और यहां बनाता है तुम्हारा क्या, अमोनिया गैस, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहां तुमको मेन दिमाग में रखना है कि जब भी कैल्शियम कार्बामाइड को और एल्युमिनियम एजाइड को हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं, तो ऑलवेज अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ तुम्हारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है, वो तो है ही, लेकिन तुम्हारा क्या है, अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये पानी वाला तुम कहानी समझ लेना, जल्दी फोटो छाप लो। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब चलते हैं यूजेज ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का यूज हम लोग कहां करते हैं, तो फिलहाल यहां तक जल्दी आ जाओ। चलो आ गया, आ गया, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या चलते हैं, यूजेज ऑफ नाइट्रोजन गैस। नहीं लिख पाया, जल्दी लिखो, अरे लिखना हो गया। यूजेज ऑफ नाइट्रोजन गैस, देखो बात को समझना। यूजेज ऑफ नाइट्रोजन गैस, यूजेस, लास्ट पॉइंट, आज का लास्ट। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है, नाइट्रोजन गैस इनर्ट होता है, इनर्ट इन नेचर, at ordinary temperature, at room temperature. Therefore, it is used as inert एजेंट, इनर्ट एजेंट के रूप में यूज किया जाता है फॉर inert atmosphere, for inert atmosphere, atmosphere, ठीक है। एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए कहां पर, इन आयरन इंडस्ट्री और वही मेटल इंडस्ट्री, कोई भी स्टील इंडस्ट्री वगैरह, स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि ये तुम्हारा इनर्ट तुम्हारा नेचर रहता है, इसलिए इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। तुम डायरेक्टली कह सकते हो कि नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रोवाइड करता है क्या, प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, बताओ बच्चों,
ये तुम्हारा क्या प्रोवाइड करता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। बात समझ में आया, बात समझ रहे हो। दूसरा अगर यूज देखा जाए बच्चों तो ध्यान देना, दूसरा यूज क्या है, अगर लिक्विड नाइट्रोजन का बात करें तो यह रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज किया होता है। रेफ्रिजरेंट मतलब फ्रिज में डाल के रखा जाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता है फॉर फूड्स और अदर मटेरियल, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज होता है। ये प्रोवाइड करता है क्या, बताओ, ये प्रोवाइड करता है इनर्ट एटमॉस्फेयर। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, रेफ्रिजरेंट का रूप में यूज होता है। और इसका यूज किया जाता है बच्चों, ध्यान देना, तीसरा यूज, इसका यूज किया जाता है बहुत सारा। इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस कंपाउंड, जैसे सच एज अमोनिया का प्रोडक्शन करने में, नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करने में, तुम्हारा सी कैल्शियम कार्बामाइड का प्रोडक्शन करने में, ये सब जितना भी कंपाउंड देखने को मिल रहा है ना जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, वो जनरली नाइट्रोजन यूज हो जाता है वहां प्रोडक्शन करने में। तो यहां भी तुम्हारा यूज हो जाता है जल्दी। और एक सबसे सीरियस यूज जो होता है बच्चों, वो थोड़ा तुम्हारा क्या होता है, चौथा यूज, लिक्विड नाइट्रोजन also used in cryosurgery। क्रायोसर्जरी कहने का मतलब ये हो गया कि जब किसी का अगर मान लो स्किन डैमेज हो गया है ना, उसको क्रायोसर्जरी का मतलब समझाते हैं। देखो स्किन डैमेज कर गया है, और स्किन डैमेज कर गया तो इसको हटाना है वहां से, तो हटाओगे तो इसको काट काट के निकालोगे, तो काटने से पहले क्या किया जाता है, वहां लिक्विड जो नाइट्रोजन है वहां को रगड़ दिया जाता है ना, जिसके कारण से उसको पता नहीं चल पाता और वो फिर सर्जरी सक्सेसफुल हो जाता है। तो वो क्रायो सर्जरी मतलब कोई स्किन रिलेटेड कोई अगर सर्जरी करना है तो वहां तुम्हारा लिक्विड नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा उपयोग है, वहां तुम्हारा लिक्विड नाइट्रोजन का बहुत बड़ा उपयोग है। और लास्ट पांचवा उपयोग एक लिख देते हैं बच्चों, और उसके बाद तुम्हारा खत्म हो जाएगा आज का लेक्चर। पांचवा, इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल करते हैं। इट इज ऑल्सो used in the filling in electric bulb। ये इलेक्ट्रिक बल्ब में भी फिल किया जाता है नाइट्रोजन गैस। तो यहां से हम लोग क्या किए, ये चर्चा बहुत डिटेल किए। हम चर्चा आज क्या किए, नाइट्रोजन गैस का इंट्रोडक्शन बताए, नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन बताए, नाइट्रोजन गैस का प्रॉपर्टीज को डील किए, और नाइट्रोजन गैस का यूजेज हम बताने की कोशिश किए। चलो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।